अच्छा बेटा यहाँ पे देखें क्या बात हो रही है। ट्राइंगल ए इज ड्रॉन ऑन अ ग्रिड, ये आप देख रहे हैं ना मैट्रिक्स ही दिया। ट्राइंगल ए इज ड्रॉन ऑन अ ग्रिड, ट्राइंगल ए है वो आपने ग्रिड पे ड्रॉ किया हुआ है। जबरदस्त सर, कैसे ड्रॉ हुआ है? यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, क्या करूं सर? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पहले तो मैं लिख देता हूँ। एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, ये हमने लिखा। 2 3 सबसे टॉप वाला, 2 1 डाउन वाला, और 3 1 नेक्स्ट वाला। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आगे? ट्रांसफॉर्मेशन P इज रिप्रेजेंटेड बाय -2 0 0 -2। वो कह रहे ट्रांसफॉर्मेशन P जो है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन P जो है आपका, उसको कैसे ड्रॉ किया हुआ है? वो इस तरह से ड्रॉ हो गया है आपका कि उसके मैट्रिक्स हैं आपके -2 0 और 0 -2, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन P के मैट्रिक्स। अब वो कह रहे हैं आपने मैप करना है, बेसिकली आपने मैप करना है ट्रांसफॉर्मेशन P को, और ट्रांसफॉर्मेशन P मैप्स ट्राइंगल A ऑन टू ट्राइंगल P, यानी कि एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो बेसिकली ट्राइंगल ए को मैप कर रहा है ट्राइंगल बी पे। अब मुझे उसको ड्रॉ करना है, मुझे उसको बनाना है। ठीक है बेटा, मैं कैसे बनाऊंगा? मैं सबसे पहले तो यहाँ पे देखता हूँ कि आपको नजर क्या आ रहा है कि किस तरह का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक जनरल रूल लिख लेते हैं मैट्रिक्स का, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पता होना चाहिए। वो क्या होता है? के 0 0 के, इस तरह का ये रूल आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो इसमें क्या डिफरेंस है? सर ये डबल हो रहा है, सर ये डबल हो रहा है। दिस इज अ जनरल रूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जनरल रूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये एक जनरल रूल है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का। दो तरीके होते हैं, या तो जो मैंने आपको तरीका सिखाया आप एक दफा वैसे कर लो, बट वो बहुत ही लंबा मेथड है, आई नो वो थोड़ा लंबा है और इसमें गलती के चांसेस भी ज्यादा हैं। एक और तरीके से आप कर सकते हो, ये है कि आप इसमें जनरल रूल अप्लाई करके देख लो। के 0 0 के, ये आपका जनरल रूल है। अब आप इन दोनों को देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है? बेसिकली ये डबल हो रहा है। डबल होने का क्या मतलब है? डबल होने का मतलब ये है कि सर जो यहाँ पे पॉजिटिव था, 2 जैसे पॉजिटिव था, तो 2 अब क्या हो जाएगा? 2 आपका हो जाएगा -4, -4। 1 डबल हो के कितना हो जाएगा? Sir, नेगेटिव why 2। -4? -4 इसलिए क्योंकि बेटा डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है ना। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सिर्फ के है, तो अगर आप इसको कर दो -2 के तो आपको डबल नजर आएगा। ठीक है, तो -2 × 2 करो तो क्या आंसर आएगा आपके पास? पहले वाले इसकी कोऑर्डिनेट की बात, -2 × 2 करो तो क्या आंसर आएगा? -4। -4 पहला आपका एक्स एक्सिस का हो गया। सिमिलरली वाई एक्सिस पे आपको क्या नजर आ रहा है सर? वाई एक्सिस पे सर हमें नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन -4, और हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 का डबल क्या हो जाएगा? 1 का डबल हो जाएगा -2। तो हम एक यहाँ पे बना, -2 -4, एक पॉइंट बेटा मैं यहाँ पे लगा। Sir, I don't get it. How is it -2 when the double of 1? I don't बेटा get it. ये क्या है? ये क्या है? ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसको आप टी, आपका एक मैट्रिक्स है जिसको आप मैप कर रहे हैं इसके ऊपर ट्राइंगल बी के, जो मैप करता है ट्राइंगल ए को। ये जो आपका ट्राइंगल ए है ये बेसिकली मैप हो रहा है ऑन टू ट्राइंगल बी। सबसे पहले तो आपने ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं। ट्राइंगल ए के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 2 and 1, 3 and 1, 2 and 3, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपको नजर आ रहा है कि आपने ट्राइंगल बी पे मैप करना है, ट्राइंगल बी पे आपने बनाना है। लेकिन कैसे हो रहा है मैप? ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स पी। मैट्रिक्स पी में आपको इनलार्जमेंट नजर आ रही है, इनलार्जमेंट नजर आ रही है, क्योंकि देखो इनलार्ज हो रहा है ना, डबल हो रहा है, इनलार्जमेंट नजर आ रही है। और इसका स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर है -2, स्केल फैक्टर है हमारा -2। How is it ठीक है, negative? How is it -2? Because it's written क्योंकि right, यहाँ पे भी बेटा नेगेटिव है, represented. यहाँ Okay. पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, 0 नेगेटिव हो नहीं सकता। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिया। बात समझ आई? और 2 है,
तो 2 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका स्केल फैक्टर -2 होगा। अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ए वाले कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं ट्राइंगल ए के 2 and 1। जब 2 and 1 को आप मैप करोगे ऑन टू ट्राइंगल बी तो ये क्या हो जाएगा 2 into -2। 2 into -2 क्या होगा आपका -4। 2 into -2 क्या होगा बेटा आपका -4। इसी तरह 1 into -2 क्या होगा आपका -2। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा, सिमिलरली 3 into -2 3 करें into -2 is -6. 6 एंड 1 into -2 कितना हो जाएगा -2। -2. बिल्कुल, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिमिलरली हम ऊपर वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला क्या है सर हमारा, ऊपर वाला हमारा है 2। 2 into -2 क्या -4 होगा and -4। -6. और 3 into -2 क्या होगा, तो भी मल्टीप्लाई बाय -2 करते हैं। हमने स्केल फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया। स्केल फैक्टर हमारा क्या होगा सर -2। तो आपने -2 स्केल फैक्टर एनालाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। 3 into -2 क्या होगा -6। तो y की Sir, वैल्यू आपके पास आ गई I have a -6। question. So the matrix that's given, like over here is -2 and 0. So we just ठीक है, तो ये आपका बेटा हो जाएगा ट्राइंगल बी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये किस तरह से ढूंढा है। मैंने पहले तो कोऑर्डिनेट्स एनालाइज किए, मैंने जनरल रूल लिखा, जनरल रूल लिखने के बाद मैंने स्केल फैक्टर एनालाइज किया, किसको, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को देख के, जो बेसिकली हमारे स्केल फैक्टर में यूज होता है। आपने स्केल फैक्टर देख लिया -2 है, नजर आ रहा है सर आपको, तो स्केल फैक्टर आपने -2 कंसिडर कर लिया। और ये इनलार्जमेंट मैट्रिक्स है क्योंकि ये डबल हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इनलार्जमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने बी पे कर दिया। जैसे सर हमने पहले कोऑर्डिनेट एनालाइज किए ए के हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ट्राइंगल ए को ऑन टू ट्राइंगल बी, लेकिन किस बेसिस पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ इनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर -2। तो पहले वाला आपने पॉइंट था 2 और 1, इसको आपने बेटा मल्टीप्लाई बाय -2 किया तो ये हो जाएगा -4। तो -4 एक्स पे चला गया। और वाई पे क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 -2। सिमिलरली 3 इंटू -2 क्या होगा -6। 1 इंटू -2 क्या होगा -2। तो अगले वाला आ गया, जैसे मैं इसको एक्स वाई और जी बोल, फिर आपने जी देखा, जी का बेटा क्या है आपको नजर आ रहा है 2 है। 2 इंटू -2 क्या होता है 2 2 ज़ा 4, -4 आ गया एक्स पे, ये देखिए -4 है। उसके अलावा वाई पे आपको कैसे पता चलेगा 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 क्या होता है 3 2 ज़ा 6, तो -6 आपके पास आंसर आ गया। आपने ट्राइंगल ए को ट्रांसफॉर्म कर दिया ऑन टू ट्राइंगल बी विद स्केल फैक्टर -2। आगे चलते हैं बेटा, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी। क्या हो रहा है सर, इनलार्जमेंट हो रही है क्योंकि जनरल रूल जो है हमारा वो क्या है K0 0 K। हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, तो ये -2 के 0 0 -2 के, सही है। के वाले वो वैल्यू होंगी जो बेसिकली आपकी मैट्रिक्स ए की, ट्राइंगल ए की वैल्यू। तो दिस इज एन एनलार्जमेंट मैट्रिक्स क्योंकि ये डबल हो रहा है। एनलार्जमेंट मैट्रिक्स with scale factor -2, enlargement matrix with scale factor -2। Write down the ratio of triangle of A and triangle of B। यानी कि बेटा ये सिमिलर ट्राइंगल की बात कर, जब भी बेटा सिमिलर ट्राइंगल की बात करें ना तो आपने क्या करना होता है, एक चीज मेरी याद रखें, आपने हमेशा बेटा एक चीज करनी है, एरिया ऑफ triangle 1 upon area of triangle 2 is equals to length of triangle 1 upon length of triangle 2 whole square। ये रेशियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ऑन टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ऑन टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी। तो एरिया किसके बराबर होगा L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर, रेशियोज में। ये फॉर्मूला आपको मेरी फॉर्मूला शीट में भी मिल जाएगा, वॉल्यूम के लिए, एरिया के लिए, दो चीजों में इस्तेमाल हो। हमने लास्ट क्लास में भी ये अटेम्प्ट किया था मेंसुरेशन, इसमें भी यूज होता। ठीक है, तो आप अगर लेंथ देखें, ट्राइंगल ए की लेंथ देखें तो ये आपको कितनी नजर आ रही है, ये हमें सर नजर आ रही है 2। और अगर आप ट्राइंगल बी की लेंथ देखें, सॉरी ये 1 आपको नजर आ रहा है, 1 बॉक्स का फर्क है ना। और लेंथ ऑफ ट्राइंगल बी देखें
तो आपको कितनी नजर आ रही है? 2, 1 और 2, 1 और 2, कितना गैप है लेंथ? 1 और 2, इसकी 1 है उसकी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो हम बोलेंगे 1/2 होल स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/4। रेशियो क्या होगा? 1:4। ये आपका रेशियो हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी बेटा आपको ऐसे सवाल आ जाए, राइट डाउन द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L1 जो आपके एरिया 1 की लेंथ है अपॉन एरिया 2 की जो लेंथ है और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर ले लें सर, तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको I have a रेशियो पता question. चल जाएगा, I have a उसका आपको question. रेशियो How पता is चल जाएगा। how is जी it बेटा, 1/2? The area of A of triangle A and area of triangle B. रेशियो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी सिमिलर ट्राइंगल बेटा वो आपको देगा, आपने क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है? एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। ये रेशियो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी लेंथ पहले तो हम देख लेंगे, इसकी लेंथ कितनी है फर्स्ट वाले ट्राइंगल की? 1। इसकी लेंथ कितनी है? 2। L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर, L1 कितना है? 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। अब -2 ले लो, -2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो भी 4 के ही बराबर। तो रेशियो हम निकाल ले, हम एरिया नहीं निकाल ले। उसने बोला है एरिया का रेशियो निकालना है। सवाल आप समझे, राइट डाउन द रेशियो ऑफ एरिया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड रेशियो ऑफ एरिया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। रेशियो अलग चीज होती है, रेशियो सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिर्फ पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेशियो इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग पार्ट्स। एरिया नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शीट में भी मेंशन्ड है बेटा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे माजी आपको भी समझ आ गया बेटा? जी। अब बेटा यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन Q इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 0 0 -1। जनरल रूल लिखेंगे। जनरल रूल हमारा क्या होता है? 1 0 0 -1। ये हमारा सॉरी पॉजिटिव, ये मेरा जनरल रूल। ठीक है, जो मैंने ऊपर भी लिखा था K वाला, उसकी जगह 1 लिख दिस इज अ जनरल A B। सही है सर? यहाँ पे हम A की वैल्यूज ले लेते हैं और उधर हम B की वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, बात समझ आती है? यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कैसे ड्रॉ हो? सबसे पहले वो बोल रहे हैं 1 0 एंड 0 1। 0 1 का मतलब क्या है? जब आपका x एक्सिस 0 था, y कितना था? 1 था, दिस इज B। जब आपका x एक्सिस 1 था, y कितना था? 0 था, दिस इज A। इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करना है किस तरह से कि ये -1 में चला जाए। तो पहले तो हमारे पास 1 0 ऑलरेडी यहाँ पे A की वैल्यू है। सही है, 1 0 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है, बना हुआ है। सिर्फ क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? 0 से -1 जा रहा है। 0 से -1 जाने का मतलब है नीचे की तरफ जा रहा है। C हो गया हमारा। ये क्या होगा? 0 -1। हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा A बार और B बार हमारा क्या आएगा बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इस तरह से आएगी। A बार तो आपका 1 0 ही रहेगा, लेकिन B बार आपका क्या हो जाएगा? 0 -1, 0 -1। अब इसको बेटा ड्रॉ कर देते, मैं फिर से Sir, आपको how is समझाता this हूँ हमने कैसे different किया। from the part A? Sir, how is हमने it मैं आपको different? फिर से बेटा समझा देता हूँ। देखिए, वो कह रहे ट्रांसफॉर्मेशन Q इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स 1 0 0 -1। इसमें मैंने A फर्स्ट वाला जो है उसको A ले लिया, सेकंड वाला जो है उसको B ले लिया। दिस इज अ जनरल रूल। सबसे पहले तो सर मैंने जनरल रूल लिख दिया। जनरल रूल हमारा क्या होता है? 1 0 0 1। ठीक है, ये मेरा जनरल रूल है। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर करना। आपने इन दोनों को कंपेयर किया, आपको समझ आई कि अच्छा सर जो लास्ट वाला है वो -1 हो रहा है, यानी कि सिर्फ B चेंज हो रहा है। सो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग B ऑन टू C। A तो अभी भी 1 0 ही है, ये तो अभी भी जनरल रूल के हिसाब से ही है। सिर्फ B सर चेंज होके किस पे जा रहा है? -1 पे जा रहा है।
बी सर चेंज होके किस पे जा रहे हैं, -1 पे जा रहे हैं, यानी कि ये यहाँ से चेंज होके इधर आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो वो कह रहे हैं बस आपने क्या करना है, ये जो डायग्राम जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपने ट्राइंगल बी को मैप कर देना है ऑन टू ट्राइंगल सी, और आपने स्केल फैक्टर क्या यूज करना है, मैट्रिक्स क्यू का। मैट्रिक्स क्यू का स्केल फैक्टर आपको क्या नजर आ रहा है, ए तो सर सेम ही रहेगा, ए नहीं चेंज होगा, ए तो सर हमारा सेम ही रहेगा, ए नहीं चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ सर हमारा बी चेंज हो जाएगा, बी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, किसमें, वाई वाले। मैं इसको बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब ये मैट्रिक्स बी है, इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है सर, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कौन कौन से हम लेंगे सर, ए तो हमारा सेम ही रहेगा, ए तो हम उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये वाला जो है, ऊपर वाला जो है, मैं आपको फिर से शो करता हूँ, सिर्फ ऊपर वाला जो है, ये वाला जो पार्ट था, टॉप टॉप मोस्ट वाला, सिर्फ मैं उसको चेंज कर, सिर्फ आपका वो चेंज, बिल्कुल ऐसे ही है सर, चेंज कर देते, ये तो इतना ही रहेगा। ये आपका कितना होगा बेटा, ये आपका होगा, स्केल फैक्टर क्या था हमारा, स्केल फैक्टर था हमारा यहाँ पे, स्केल फैक्टर हमारा था इधर 10, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, स्केल फैक्टर हमारा पॉजिटिव ही है, स्केल फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज माय स्केल फैक्टर। ए में तो मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो चेंज, पहला कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे, और अगला पॉइंट आपका आ जाएगा बेटा There it's यहाँ not पे। showing. I क्या see कह it. रही है I बेटा, see it. I see it now. It wasn't showing before. 2 पॉजिटिव है, वो तो चेंज नहीं होगा सर, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ आपका एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, ठीक है सर, 2 और -4 वो तो सेम ही रहेगा, सही है, हमने अगला पहला पॉइंट लिख दिया। सिमिलरली सर अगला पॉइंट क्या होगा, 2 और -6, 2 और -6 आपने ले लिया, लेकिन जो इसका टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट है सर, वो कहाँ पे चला जाएगा, वो -6 से +6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। मैं आपको अभी शो भी करूंगा कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, और मैं इस तरह से एक और ट्राइंगल बना, दिस इज गोइंग टू बी माई ट्राइंगल सी। अब मैं आपको शो भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें जब बी से हम सी पे कर रहे हैं तो मैं पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव में लेके आ रहा हूँ, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके जा रहा हूँ, मेरे वर्टिसेस चेंज नहीं हो रहे, मेरा स्केल फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, इट हैड रिमेन्ड कांस्टेंट, वो अभी भी सेम ही है, सिर्फ क्या हो रहा है, वाई एक्सिस वाला अगर नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव में जा रहा है, और अगर पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव में आ रहा है। ये आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपको बना के शो भी, सिर्फ आपने इसको ऐसे करना और कुछ भी नहीं करना। और अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो हम बेसिकली क्या बोलें, अगर हम इसको एक्सप्लेन भी करें तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है फ्रॉम टॉप टू डाउन बॉटम, दिस इज जस्ट रिफ्लेक्शन, बी से सी पे जा रहा है, ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, सिर्फ वो बी वाला ट्राइंगल सी वाले ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा स्केल फैक्टर बना लिया, उसके बाद मैंने देख लिया कि किस तरह से रिफ्लेक्ट, So क्लियर है बेटा, is it बात समझ आई? is it because it's just reflecting because it's the mattress is 10 and 01? हम्म, हाँ Is बिल्कुल ना, it ए माइनस तो बेटा आपका अभी भी सेम ही है, सिर्फ जो ये वाई एक्सिस वाला था, जो बी वाला था, जो ये ऊपर वाला है, सिर्फ ये ऊपर से चेंज होके नीचे की तरफ जा रहा है, समझ आई बात, क्लियर है बेटा? okay? I think so. I'm not. जैसे यहाँ पे है, अगर मैं बोलूँ मेरा ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है, मेरा ट्राइंगल यहाँ पे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, तो ये रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा, वर्टिसेस सेम रहेंगे, वैल्यूज सेम रहेंगी, कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऐसे आ, अगर ये इस तरह से है तो ऊपर आ जाएगा, हम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, Sure, मैंने then बिल्कुल इसी तरह से किया है, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे बेटा -2 था, जब माइनस माइनस मिल के -1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो मैंने इसको प्लस कर दिया वाई वाले को, क्योंकि वाई वाला -1 था, वाई वाला आपका पॉजिटिव हो गया, एक्स वाला अभी भी आपका सेम ही रहेगा बिकॉज इट्स नॉट चेंजिंग। सिमिलरली आप नीचे देख लें, नीचे आपका -6 था, -6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे -1 स्केल फैक्टर से तो आपका +6 आ जाएगा, ये देखो ये रिफ्लेक्शन आ रही,
Sir, so we have to multiply it by -1 by the बिल्कुल, लेकिन किसको by करना मल्टीप्लाई? y वाले को, सिर्फ और सिर्फ y वाले को। नजर y. आया बेटा? क्योंकि बाकी वाला जो स्केल फैक्टर है वो तो आपका सेम है, सिर्फ y जो है वो Same है. नेगेटिव। हाँ जी, ये क्लियर है? Sir, wait, then sir, then in the first part when you said matrix B is mapping onto A, then like then why was both matrices used? वो अलग चीज थी, अलग चीज है बेटा, वो इनलार्जमेंट थी, ये रिफ्लेक्शन है। इनलार्जमेंट अलग चीज होती है, रिफ्लेक्शन अलग चीज होती है। But it doesn't रिफ्लेक्शन में say आप सेम reflection, so वर्टिसेस how से do you करते know हो, सुन ले it's बात तो सुन ले। reflection? रिफ्लेक्शन में आप बेटा सेम वर्टिसेस से करते हो, चेंज नहीं होता। इनलार्जमेंट में डबल हो रहा है। देख के लग नहीं रहा आपको ए और बी जब आप देख रहे हो तो दोनों के साइज में आपको डिफरेंस नहीं लग रहा? Yes, वो क्या yes. है? वो इनलार्जमेंट है। इनलार्जमेंट अलग चीज है। इनलार्जमेंट में मैं मल्टीप्लाई बाय -2 कर रहा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि आपके वर्टिसेस सिर्फ सेम है, सिर्फ y वाला जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो। माजिया क्लियर है बेटा? अगर कुछ पूछना है माजिया बेटा पूछना। Sir, Mazia is not no longer in class. यहाँ पे बेटा क्या बात हो रही है? द लाइन 2y इज इक्वल टू x+4 इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। जो लाइन है बेटा 2y इज इक्वल टू x+4 इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड, यहाँ पे ग्रिड पे आपको शो हुई हुई है। ठीक है, ऑन द, अब वो कह रहा है पार्ट ए में, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन x+y+2 इज इक्वल टू 0, x+y+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे ड्रॉ करना है। इसमें क्या करूँ सर? सबसे पहले तो y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। y इज इक्वल टू -2 -x, y इज इक्वल टू -2 -x। ठीक है, हम x की वैल्यू पहले अज्यूम करते हैं। अब एक दफ़ा सुन लीजिएगा, बोलिएगा नहीं, एक दफ़ा सुनना है, सुनना बहुत ज़रूरी है। x की वैल्यू बेटा जब 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू हो जाएगी -2। जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू बेटा -2 है तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि -2 और -2 नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, तो -2 + 2 वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, x जब आपका 0 है, y कितना है? नेगेटिव। x जब आपका -2 है, y कितना है? 0। ठीक है, मुझे 2 पॉइंट्स पता चल गया, मुझे 2 वर्टिसेस पता चल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर, यहाँ पे बेटा मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ सही है, ये मैंने लाइन ड्रॉ, ये मैंने लाइन बना दी। ये किसके लिए बनाई है मैंने? x+y+, इसके लिए मैंने लाइन बना दी, मुझे पूरे 2 मार्क्स। फिर वो कह रहा है द रीजन R इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज 3 इनइक्वालिटीज, 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+4। जो रीजन R है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+4। 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+4। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं वो लाइन मेंशन कर देता हूँ जहाँ पे x+2y इज इक्वल टू x+4 की बात हो रही है। कौन सी लाइन होगी? ये वाली लाइन जो ऑलरेडी ड्रॉन है, जो हमें एग्जामिनर ने ऑलरेडी बना के दी है। 2y इज इक्वल टू x+4, ये ऑलरेडी ड्रॉन है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ किया, दिस इज x+y+, ये वाली लाइन इज इक्वल टू। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक और लाइन बना दूंगा एट y इज इक्वल्स टू 2, एट y इज इक्वल्स टू 2। 3 लाइन बना दूँ, क्योंकि मुझे तीनों रीजन्स बताने हैं, तीनों मुझे जो है रीजन्स हाईलाइट। y इक्वल्स टू 2 मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा।
y इक्वल्स टू 2। सही है। सबसे पहले बेटा वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले वो बोल रहा है बाय दीज थ्री इनइक्वालिटी, रीजन आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज थ्री इनइक्वालिटी। क्या है सबसे पहली इनइक्वालिटी, 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 4। Oh, 2y we have इज to. ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4। 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4, यानी कि ये आपके पास है 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब वो कह रहे हैं कि आपने ऐसे शो करना है वो वाला रीजन जहां पे 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस, जैसे शो करना। आपको पता है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, इसका मतलब ये है कि इससे जो ऊपर वाला रीजन होगा वो ये शो कर रहा होगा 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस। इससे जो ऊपर वाला रीजन होगा वो हमें शो करेगा कि 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्योंकि ये लाइन है, इससे जो भी ऊपर वाला होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू के शो कर रहा होगा। ऐसे ही है ना बेटा, इस लाइन से जो भी ऊपर होगी वो आपको शो करेगी कि 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये शो करेगा। तो पहली चीज आपने हाईलाइट कर। फिर दूसरी चीज क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम यहाँ पे बोल रहे हैं 0 से बराबर है। तो इससे जो ऊपर वाला रीजन होगा वो आपको शो करेगा एक्स प्लस वाई प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो 0 से बड़ा होगा क्योंकि ये तो बराबर है। अगर इससे ऊपर वाला होगा, जितने भी इससे ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे वो आपको शो करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर बेटा हमारी तीसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2। वो कह रहे हैं y इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि ये जो लाइन है इससे नीचे वाले कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये लाइन तो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 से जितने भी नीचे होंगे वो आपको शो करेंगे y इज लेस देन इक्वल टू 2। तो हमारा रीजन आर कौन सा होगा, हमारा रीजन आर ये वाला रीजन होगा जो आपको मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाया है, ये वाला रीजन होगा आपका रीजन। So कैसे बेटा पता basically, चला you have to सबसे make पहले, the lines for all of these हाँ, inequalities. फर्स्ट वी हैव Oh, टू that's मेक so अ लाइन, easy. Oh, I. फर्स्ट वी हैव टू मेक अ लाइन। उसके बाद आपने देखना है, अच्छा सर ये इसके बराबर है एक्स प्लस 4 के, तो इससे ग्रेटर में क्या होगा, इससे ग्रेटर में यानी कि इससे ऊपर वाला। फिर वो कह रहे हैं टू, अगले वाला हमारा क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, तो इससे जितने भी ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे वो आपके ग्रेटर देन के लिए शो हो रहे होंगे। फिर वो कह रहे हैं एक वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 2 है, वो उसने बोला है कि आपने ऐसा शो करना है कि वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि इससे जो भी बेटा नीचे वाले रीजन होंगे वो आपको शो करेंगे वाई इज लेस देन इक्वल। तो हमें हमें रीजन आर पता चले, वी आर नाउ फेमिलियर विद रीजन आर। अच्छा अब आगे चलते हैं बेटा। लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस। अच्छा पहले तो मैं y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, यानी कि y वुड बी इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 1 जा 2 2 2 जा 4, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 2। सही है, मेक सेंस, बात समझ आती है। हमारा इसमें ग्रेडियंट क्या आ रहा है इस वाली लाइन में, 1/2 आ रहा है। अच्छा ग्रेडियंट जब आप परपेंडिकुलर लाइन बता रहे हैं, जब मैं लाइन एल की बात कर रहा हूँ, लाइन एल की हम बात कर रहे हैं, तो लाइन एल में क्या हो जाएगा, लाइन एल में वी आर गोइंग टू फ्लिप द वैल्यूज एंड चेंज द साइन, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो लाइन एल जो है, अच्छा उसने ये भी बोले शो दैट लाइन एल इज वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x, और लाइन एल के मुझे कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए। मुझे आपको एक फॉर्मूला पता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सी इज द वाई इंटरसेप्ट। तो y के आप क्या लेंगे 8, m क्या लोगे आप -2, x क्या लोगे आप 1 प्लस सी। 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू सी, सी इज इक्वल्स टू 10, सी आपके पास 10 आ गया, मेक सेंस, ठीक है, बात समझ आती है। सी आ गया, अब मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, बिल्कुल सर अब हम इक्वेशन बना सकते हैं। y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 10। क्या ये दोनों बेटा बराबर नहीं है? I don't get how you did it. Wait, I don't get how you इजी है did ना? 1/2 x plus 2. फिर मैंने बेटा y इंटरसेप्ट निकाल लिया ना, वेयर x इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट निकाला, तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली जो दो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे जिससे लाइन पास करी है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तो पढ़ा हुआ है बेटा, x की जगह x की वैल्यू लिखी, y की जगह y Yes. की वैल्यू लिखी, ग्रेडियंट आपका -2 है, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस सी, सी वुड बी इक्वल टू 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, तो y आपका किसके बराबर आ जाएगा, -2x प्लस 10। आपने सॉल्व कर लिया।